अध्याय 19 हिरण्याक्ष का वध, श्लोक क्रमांक 36। तम सुख आराध्यम ऋजुभिः अनन्य शरणै नृभिः कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यम असाधुभिः तम सुखाराध्यम ऋजुभिः अनन्य शरणैर्नृभिः कृतज्ञा को न सेवेत दुराराध्यम असाधुभिः तम सुखाराध्यम ऋजुभिः अनन्य शरणैर्नृभिः कृतज्ञा को न सेवेत दुराराध्यम असाधुभिः तम सुखाराध्यम ऋजुभिः अनन्य शरणैर्नृभिः कृतज्ञा को न सेवेत दुराराध्यम असाधुभिः तम सुखाराध्यम ऋजुभिः अनन्य शरणैर्नृभिः कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यम असाधुभिः तम सुखाराध्यम ऋजुभिः अनन्य शरणैर्नृभिः कृतज्ञा को न सेवेत दुराराध्यम असाधुभिः। शब्दार्थ ये मेरे पास इंग्लिश में है तो इससे पढ़ूंगा। इंग्लिश है ना, ठीक। तम unto him sukha easily आराध्यम worshipped ऋजुभिः by the unpretentious अनन्या no other शरणै who takes shelter नृभिः by men कृतज्ञः grateful soul कहा what not सेवेत would render service दुराराध्यम impossible to be worshipped असाधुभिः by the non-devotees। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। Translation: What grateful soul is there who would not render his loving service to such a great master as the personality of Godhead? The Lord can be easily pleased by the spotless devotees who resort exclusively to Him for protection, though the unrighteous man finds it difficult to propitiate Him. Every living entity, especially persons in the human form, must feel grateful for the benedictions offered by the grace of the Supreme Lord. Anyone, therefore, with a simple heart of gratefulness must be Krishna conscious and offer devotional service to the Lord. Those who are actually thieves and rogues do not recognize or acknowledge the benedictions offered to them by the Supreme Lord. They cannot render Him devotional service. Ungrateful persons are those who do not understand how much benefit they are deriving by the arrangement of the Lord. They enjoy the sunshine and moonshine. They get water free of charge, yet they do not feel grateful, but simply go on enjoying these gifts of the Lord. Therefore, they must be called thieves and rogues. Om Jnanatimirandasya Jnananjana-Salakaya Chakshurmilitam Tasmai Shri Gurave Namah। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपरिपालनं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि 2 दिन से इतना आप श्रवण कर रहे हैं पेशेंसली, है ना, बिना एजिटेट हुए बिना। तो बहुत अच्छी बात है कि श्रवण के प्रति कुछ रुचि जागृत हुई है, तभी इतने लंबे समय तक हम चीज़ों को सुन पाएंगे। तो अभी हम जो विषय डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो एक तरह से देखा जाए तो भक्ति जीवन की क्या है, नींव है, फाउंडेशन। और फाउंडेशन, किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन दिखाई नहीं देती है ना। जैसे अभी ये मैरिज हॉल है या पूरा होटल है तो उसकी फाउंडेशन दिख रही है, कोई बोलेगा कितनी सुंदर फाउंडेशन डाली है, कोई नहीं देखेगा। उसके ऊपर जो बिल्डिंग है वो दिखेगी, खिड़कियाँ दिख रही हैं, लाइट दिख रही हैं, पिलर्स दिख रहे हैं, रूम दिख रहा है, लेकिन फाउंडेशन नीचे नहीं दिख रही। तो अगर कोई सोचे कि फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, इसी के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, जमीन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, तो क्या होगा, बिल्डिंग कुछ दिन तक चलेगी तो वो ढह जाएगी। इसीलिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहेगी तो उसके ऊपर बिल्डिंग क्या होगी, बहुत अच्छे से खड़ी होगी। तो जो भक्ति के कुछ बहुत ही आधारभूत विषय हैं, उसमें से एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको बोलते हैं कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब आभार व्यक्त करना, भगवान के प्रति ऋणी अनुभव करना। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति है, एक पुण्यशाली व्यक्ति है, वो ये देखता है कि सूर्य हमको प्रकाश दे रहे हैं, चंद्रमा हमको शीतलता प्रदान कर रहा है, हमको सब्जियां मिल रही हैं, पानी मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, बहुत सारे खनिज मिल रहे हैं। ये सब कहाँ से मिल रहा है? ये सब पृथ्वी से मिल रहा है या फिर प्रकृति से मिल रहा है। तो हमें एक भगवान को थैंक्स देने की भावना आती है कि अभी आप देखिए कि घर में इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, हम उसका उपयोग करते हैं, हर महीने बिल आता है। सूर्य इतने करोड़ों करोड़ों सालों से रोशनी दे रहा है, लेकिन कोई बिल नहीं ले रहा है ना। रात्रि में जो चंद्रमा की लाइट होती है वो हमको शीतलता प्रदान करती है। ये चंद्रमा की रोशनी से जो सब्जियां होती हैं या फल होते हैं उसमें क्या आती है, मिठास आती है, उसमें जूस आता है, भगवद्गीता में बताया गया। तो वो हमको चंद्रमा के द्वारा वो सब मिलना है। हम जल पीते हैं, हम ध्यान में नहीं देते हैं, है ना, कि जल का जो स्वाद है वो भगवान कृष्ण ने प्रदान किया है ना। तो ये सब प्रकृति में जो भगवान की अध्यक्षता में काम करती है, मध्यक्षेण प्रकृति सूर्यते च सरासर, कि ये जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है और सब हमको प्राप्त हो रहा है। हमारी जो इंद्रियों का बल है, हम आंखों से देख पा रहे हैं, अभी हम बैठे हुए हैं, हम चल रहे हैं, हम खाना खाते हैं तो खाना पच जाता है। ये सब कौन कर रहा है? ये सब अपने आप नहीं हो रहा। कई लोगों का जीवन है, कई लोगों का जन्म होता है तो हैंडीकैप जन्म होता है, हाथ पैर नहीं होते, हाथ पैर काम नहीं करते। कई लोग होते हैं जीवन भर बिस्तर पर लेटे हुए, उनको पता ही नहीं है चलना क्या होता है, बैठना क्या होता है, पूरे जीवन भर बिस्तर पर। तो भगवान ने हमें इंद्रियों की शक्ति प्रदान की, शरीर की शक्ति प्रदान की, खाना दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं, सब कुछ भगवान हमको दे रहे हैं। तो एक जो व्यक्ति सेन है, सेन मतलब जो पागल नहीं हुआ है, एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो क्या विचार करेगा कि भगवान हमको इतना सब कुछ प्रदान करते जा रहे हैं, तो भगवान के प्रति एक आभार की भावना होनी चाहिए, भगवान की कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। कृतज्ञता का अर्थ क्या है? जो आपको मिला है, जो आपको उपहार मिले हैं,
उसको सोचकर, उसको विचार करके एक ऋणी होने की भावना हो। अगर कोई व्यक्ति है, हमको गिफ्ट दे रहा है, उपहार दे रहा है, हमारी सहायता कर रहा है, तो उसके हम क्या हो जाते हैं, इनडेप्टेड हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। यार तूने मेरे लिए बहुत किया यार, है ना, मैं कितना परेशान था, तूने इतना सब किया मेरे लिए, मैं तेरा हमेशा ऋणी रहूँगा। अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे याद करना, है ना, कुछ भी होगा मैं हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि तूने इतना सब मेरे लिए किया। ऐसे फ्रेंडशिप हो जाती है। तो भगवान कितना कर रहे हैं, भगवान कितना किए जा रहे हैं, और इतना सब किए जाने के बावजूद भी भगवान बैकग्राउंड में है। भगवान ये सोच रहे हैं कि मैंने इतना सब किया है तो मैं सामने आऊँ। भगवान की जो प्रकृति है इतनी ऑटोनोमस तरीके से चल रही है कि जो नास्तिक लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि प्रकृति अपने आप चल रही है, बाई चांस चल रही है, इसके पीछे कोई क्रिएटर नहीं है, सब अपने आप हो रहा है, और फिर उसको उसकी नकल करना चाहते हैं, है ना। जैसे जैसे सऊदी जैसी जगह है, वहाँ पर कभी कभी मैच होते हैं, है ना, तो मैच से पहले इन्वायरमेंट को ठंडा करना है, तो बादल छोड़ दिए जाते हैं और बारिश हो जाती है स्टेडियम में। स्टेडियम में बारिश हो गया और सब अच्छा इन्वायरमेंट हो गया। अभी कुछ घंटों के बाद मैच होगा, कहीं पर फुटबॉल होने वाला, सॉकर होने वाला, तो वहाँ पर पानी छोड़ देते हैं, बादलों से बारिश हो जाती है। तो जो प्रकृति में सब कुछ अपने आप हो रहा है, भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है, तो उसको कोई अगर धन्यवाद नहीं दे रहा, उससे आभार व्यक्त नहीं कर रहा, उसमें ऋणी अनुभव नहीं कर रहा, तो उसको प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, चोर और उचक्का है, थीव्स एंड रॉब्स, चोर उचक्के। तो भक्ति के बारे में बताया गया है। भक्ति के लिए प्रभुपाद जी बोलते थे, व्हाट इज द डिफिकल्टी, समस्या क्या है भक्ति करने, कोई समस्या नहीं। भक्ति क्या है, सिंपल फॉर द सिंपल। जिनका हृदय सरल है उनके लिए भक्ति क्या है, बहुत ही सरल है। और सरलता की डेफिनेशन प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, एनीवन विथ ए सिंपल हार्ट ऑफ ग्रेटफुलनेस, एनीवन with a simple heart of gratefulness, इसको बोलते सरल हृदय। उसके अंदर एक भावना होगी, यार मैं अपने कार्यों के लिए कितने लोगों के ऊपर निर्भर हूँ। इसीलिए वैदिक संस्कृति में क्या होता था, अलग अलग तरह के ऋण होते थे। देवर्षि भूता गणाम पितृणाम नायक किंकरुचा ऋणीचा नारायण, सर्वात्माया शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहन्ति। अलग अलग तरह के 5-6 ऋण होते थे। जो गृहस्थ हैं उनको ये ऋण को धीरे धीरे एक करके चुकाना होता था। देवताओं का ऋण होता था, ऋषियों का ऋण होता था, पितरों का ऋण होता था, सामान्य मनुष्यों का ऋण होता था, पशु पक्षियों का ऋण होता था। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं अपने अस्तित्व के लिए दूसरों पर निर्भर हूँ, ये भावना है। डिमोनिक टेंडेंसी क्या होती है, ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान। मैं क्या हूँ, 30 मार का हूँ, मैं बहुत बड़ी तोप हूँ। हर व्यक्ति क्या सोचता है, मैं बहुत बड़ी तोप हूँ। लेकिन वास्तव में जो पागल नहीं हुआ अभी तक, वो क्या सोचेगा कि मैं दूसरों के ऊपर निर्भर हूँ, यहाँ तक कि अपने भोग के लिए भी दूसरे के ऊपर निर्भर हूँ। ऐसी कौन सी फैक्ट्री जहाँ पे आलू बनते हैं, कोई फैक्ट्री है जहाँ पे आलू बनेगा, या ऐसा कोई भी इंडस्ट्री लगी है कि दिल्ली या नोएडा की सारी हवा को साफ कर दो, वो फैक्ट्री, ऐसी कोई फैक्ट्री लगी है? कोई पानी स्वच्छ पानी बनाता है, वो H2+O2 = H2O2 कर देंगे, लेकिन पानी अच्छा बनाना है वो नहीं बना पाएंगे। बारिश लाना है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये समझना कि मैं अपने जीवन के लिए बहुत लोगों के ऊपर निर्भर हूँ, इससे भावना आती है ग्रेटफुलनेस, है ना। मैं सर्वे सर्वा नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। अब जीवन में सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आप सब चीज़ों को कैलकुलेट कर लीजिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम इंडिपेंडेंटली कर पाए? पानी कौन दे रहा है, खाना कौन दे रहा है, ये कपड़ा कहाँ से आया, ये कॉटन से बना, कॉटन कहाँ से आया, पेड़ से आया, पेड़ कहाँ से आया, हमारे किसी पूर्वज ने लगा से आया है, भगवान की व्यवस्था से वो कॉटन आया।
कॉटन से क्या बना है? कपड़ा बना है। कोई भी चीज़ देख, ये मेटल देख लीजिए आप, ये पीतल, ब्रास, ये कहाँ से? भूमि से आया है। वही बहुत सारे वो क्या बोलते हैं उसको, मेटलर्जी में कोर्स होते हैं, उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो बहुत सारे उसमें से मेटल्स, समझ गया ना जो बताना चाह रहा हूँ, समझ गया, इंपॉर्टेंट हो। अल्टीमेटली वो कहाँ से आया है? प्रकृति से आया है। तो जो व्यक्ति भगवान की सत्ता को, भगवान की वस्तुओं को स्वीकार करने के बाद उनको थैंक्स नहीं करता, आभार प्रकट नहीं करता, ऋणी अनुभव नहीं करता, वो क्या है? चोर उचक्की के समान। तो जितने नास्तिक लोग हैं सब पाप में जीवन जी रहे हैं। फिर हम भक्ति के क्षेत्र में आते हैं, तो भक्ति के क्षेत्र में भी जो भी हम कर पा रहे हैं वो सब हमको सिखाया गया, वो सब हमको किसी न किसी ने बताया। हमारी भक्ति के लिए अभी तक हम जहाँ पहुँचे हैं उसके पीछे बहुत सारे भक्तों का हाथ है। अगर हम अपनी भक्ति में जहाँ तक पहुँचे हैं हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि उन सब भक्तों के कारण, श्रील प्रभुपाद जी के कारण, पूर्ववर्ती आचार्यों के कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम क्या है? अनग्रेटफुल। हिंदी में उसको बोलते हैं एहसान फरामोश। सुना है कि चीज़ों को लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, और उसको कोई भावना ही नहीं है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ देना है, लेते जा रहा है। तो अनग्रेटफुल व्यक्ति जो होता है इस संसार में सबसे बड़ा भाग होता है, क्योंकि वो व्यक्ति क्या है? वस्तुओं को उपयोग करता जा रहा है, सुविधाओं को लेता जा रहा है, लेकिन उसके मन में कभी यह नहीं आ रहा है कि बदले में मुझे कुछ करना है, मुझे भी कुछ देना है। भाई पूर्ववर्ती आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने, भक्तों ने हमारे लिए इतना सब किया है, इतना सब करते जा रहे हैं, और हम लेते जा रहे हैं, और लेने के बाद हमारे मन में आ भी नहीं रहा है कि मुझे भी कुछ करना है, और हम मज़े से बस अपना जीवन निकालते जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अनग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता हो जाएगी। रामायण में एक वृत्तांत आता है किष्किंधा कांड में कि भगवान राम और सुग्रीव की क्या हो जाती है? मित्रता हो जाती है। भगवान राम ऋषिमुख पर्वत के पास में जाते हैं, और बाद में हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण से मिलने आते हैं, और फिर भगवान राम और सुग्रीव मित्रता करते हैं। मित्रता करने के बाद फिर बाली का वध होता है। बाली का वध होने के बाद बाली सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया जाता है, और किष्किंधा का राजा बनाने के बाद अंगद को उत्तराधिकारी बनाते हैं, सक्सेसर बनाते हैं, और सुग्रीव बोलते हैं कि भगवान राम आप किष्किंधा में आके रहिए, आप मुझे किष्किंधा में आके रहिए। तो भगवान बोलते हैं कि मैंने वचन लिया है कि मैं वन में रहूँगा 14 वर्ष, इसीलिए मैं अपने वचन का पालन करते हुए वन में ही रहूँगा। तो सुग्रीव के राज्य में भगवान राम नहीं जाते, वो कहाँ पर वेट करते हैं? जंगल में वेट करते हैं। तो चतुर्मास लग जाता है, बारिश का समय आ जाता है। अभी सीता माता की खोज करना है और चतुर्मास लग चुका है, बारिश का समय है। तो भगवान बोलते हैं कि हम चतुर्मास रुक जाते हैं, और जैसे चतुर्मास होगा तो सारे वानरों को अलग अलग दिशाओं में भेज देंगे। तो आप क्या कीजिए, इस चतुर्मास में तैयारी कीजिए, सारे वानरों को किष्किंधा में इकट्ठा कीजिए, और उसके बाद सबको अलग अलग दिशाओं में भेज दिया जाएगा खोज करने के लिए। तो सुग्रीव बोलते हैं हाँ ठीक है, चतुर्मास चालू हो जाता है। तो चतुर्मास चालू हुआ, और सुग्रीव क्या हो गया? पूरी तरह से भोग में चले गए, भोग विलास में चले गए। इतने समय के बाद उनको राज्य सुख मिला। इतने समय से बाली के डर के मारे ऋषिमुख पर्वत पर छुप के बैठे हुए थे, है ना। इतने समय के बाद राज्य मिला है, तो राज्य के भोग विलास में चले गए। तो भगवान राम लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि चतुर्मास तो पूरा होने वाला है, और सुग्रीव की तरफ से अभी तक कोई संदेशा नहीं आया, है ना। सुग्रीव ने अभी क्या किया है?
तो भगवान राम बहुत दुखी होते हैं। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उनको सीता माता का स्मरण दिलाते हैं। बारिश है तो सीता माता का स्मरण दिलाते हैं, प्रकृति की सुंदरता है सीता माता का स्मरण दिलाती है। तो जितना वो सीता माता का स्मरण करते हैं उतना वो और दुखी हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं लक्ष्मण जी से कि आप बोलिएगा, आप जाओ किष्किंधा जाओ और कहो कि जिस रास्ते से बाली को भेजा था वो रास्ता अभी भी खुला हुआ है। ये आप जाके सुग्रीव को बोलो। तो जब लक्ष्मण जी देखते हैं कि भगवान राम इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, है ना, और ये जो सुग्रीव है इतना अनग्रेटफुल है, इतना कृतज्ञ है कि मित्रता किया, सब मिल गया और उसके बाद ध्यान ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है कि मुझे भी कुछ करना था, और जिनकी वजह से राज्य मिला उनको ही भूल गया। इससे बड़ा कृतज्ञ व्यक्ति कौन होगा? तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, है ना, लक्ष्मण बोलते हैं कि केवल वो रास्ता खुला नहीं है, उस रास्ते से मैं भेज भी दूंगा। तो भगवान राम बोलते हैं कि बस आप क्रोध दिखाना, कुछ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सुग्रीव को सब स्मरण करो। ओके, फिर लक्ष्मण जी अपना धनुष बाण लेते हैं और फिर किष्किंधा की तरफ चलते हैं। और जब चाहते हैं तो लक्ष्मण जी की आंखें वो ऐसे इतना क्रोध में हैं तो सारे बानर इकट्ठे हो जाते हैं। पहले वो सोचते हैं कि वो क्या रहा है, लक्ष्मण जी इतने क्रोध में क्यों है ना, तो सोचते हैं कि युद्ध करेंगे। तो लक्ष्मण जी का जब क्रोध देखते हैं तो सारे बानर भाग जाते हैं वहां से डर के मारे, ये क्या होगा, इतने डरे हुए हैं। और फिर खबर पहुंचती है सुग्रीव को, और सुग्रीव को बताया जाता है कि लक्ष्मण जी हैं बहुत क्रोध करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। तो सुग्रीव की स्थिति ऐसी थी कि अब उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, है ना, पूरे नशे में धुत, भोग विलास पूरे से धुत, उसकी आंखें नहीं खुल रही। वो बताया जा रहा है कि वो लक्ष्मण जी आ रहे हैं और ऐसे इतना क्रोध कर रहे हैं, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब क्या हुआ, अब आगे क्या किया जाए? तो हनुमान जी जो उनके मंत्री वो पहुंचते और सुग्रीव से बोलते हैं, देखो सुग्रीव, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुमने मित्रता किया, मित्रता करने के बाद उनसे सहयोग लिया, सहयोग लेने के बाद तुम उसके यहाँ के राजा बने, और अब तुम क्या कर रहे हो, सब भूल गए। जो तुम्हारे लिए किया गया वो सब भूल गए। इसीलिए भगवान राम बहुत दयालु है, अभी तुरंत क्या करो, सेना को सब जगह भेजो, सारे वानरों को किष्किंधा में इकट्ठा करो। तो अब लक्ष्मण जी आते हैं, अब सुग्रीव तो डर गए, पूरा कांप गए होते, अब क्या होगा मेरा, लक्ष्मण जी पूरे क्रोध में आए हैं। तो सुग्रीव क्या करते हैं, तारा को आगे कर देते हैं, वो बोलते हैं कि आप बातचीत करो। तो तारा आगे करते हैं, लक्ष्मण जी के सामने तारा आती है, और लक्ष्मण जी उनसे आमने सामने बात नहीं करते, साइड में देखते हुए बात करते हैं। बोलते हैं कि ऐसा सब हुआ है। तो तारा बोलती है कि जो साधु पुरुष भी होता है, सेंट्रिक व्यक्ति भी होता है, उनको भी अगर बहुत समय के बाद भोग मिलता है तो भी वो फिसल जाते हैं, तो वानरों को क्या कहना, ये तो वानर है। तो इसको इतने समय के बाद भोग मिला है, इतना परेशान था, इतने समय के बाद भोग मिला है, इसीलिए क्या है, कुछ समय के लिए भूल गए। तो अभी आप चिंता मत करो, इन्होंने सभी दिशाओं में सेना को भेज दिया है, और सारे वानर कुछ समय में ही किष्किंधा में इकट्ठे होने वाले हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। तो फिर लक्ष्मण जी आगे जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी के सामने, लक्ष्मण जी की स्थिति कैसी है, जैसे सांप होता है एकदम क्रोध में होता है, ऐसे लक्ष्मण जी सुग्रीव के सामने खड़े हैं और सुग्रीव को बोलते हैं कि शास्त्रों में बताया गया है कि अलग अलग पाप के पश्चाताप होते हैं। अगर किसी ने ब्राह्मण की हत्या की है उसका पश्चाताप है, अगर किसी ने नशा किया है उसका पश्चाताप है, चोरी की है पश्चाताप है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, अनग्रेटफुल होता है, उसके लिए कोई पश्चाताप नहीं। और ये कृतज्ञ व्यक्ति इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा भाग होता है। जो अपने आप को ऋणी अनुभव नहीं करता है वो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा भाग है। पृथ्वी सबका भार सहन कर लेगी, लेकिन ऐसे अनग्रेटफुल लोगों का भार
स्वीकार नहीं करेगी। तो जो जब ऐसा बोलते हैं तो सुग्रीव को स्मरण आता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भूल गया था, मुझे अभी एक्टिव हो जाना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में जितना अधिक प्रगति करेगा वो उतना अधिक ऋणी अनुभव करेगा। जो भक्ति में जितना आगे बढ़ेगा उसके अंदर ऋणी होने की भावना उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। हम लोग सोचते हैं हम भक्ति में आए हैं, करेक्ट? आए कि नहीं आए? कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? तो भक्ति में आए नहीं है, भक्ति में हमको लाया गया। कोई हम आए नहीं है, ऐसा नहीं था अरे हम तो अपने आप भक्ति कर लेते, मंदिर आए, गीता लिया, संकीर्तन सुना, पढ़ना चालू किया, माला कर दिया, हो गया भक्ति। और दूसरों की क्या जरूरत है? सब कुछ है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, मंदिर जा सकते हैं, हो गया। लेकिन अगर हम खुद भक्ति से खुद प्रयास करके भक्ति में आए होते तो हम में से कोई यहाँ पर नहीं होता। हमें भक्ति में लाने के लिए बहुत सारे भक्तों ने अलग अलग तरह से प्रयास किया। उस प्रयास को अगर हम पहचान पा रहे हैं, उसको हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, तो हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना है। अगर उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि अलग अलग भक्तों ने हमें इस अवस्था तक लाने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है अलग अलग तरह से, तो हम क्या है? एहसान फरामोश। और उससे बड़ा भार उस पृथ्वी पर और कोई नहीं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि जो भक्ति में जितना आगे बढ़ता है उस पर उतना ऋण चढ़ जाता है। उस ऋण को चुकाने के लिए वो और सेवा करता है। जब और सेवा करता है तो उस पर और ऋण चढ़ जाता है। तो जब उस ऋण को चुकाने के लिए और सेवा करेगा तो और ऋण चढ़ जाएगा, तो वो इटर्नली इंडेप्टेड हो जाएगा, सनातन काल के लिए ऋणी हो जाएगा। किनका? हरि, गुरु और वैष्णव, तीन लोगों का। हरि, गुरु, वैष्णव तीनेर स्मरण होए विघ्न विनाशक। कि हरि, गुरु और वैष्णव इन तीनों का स्मरण करेंगे, सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कोई 8 साल का बच्चा है, उसका जो जन्म हुआ है रोड पर हुआ, फुटपाथ पे हुआ उसका जन्म, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए चीजें नहीं, उसका घर नहीं है, फुटपाथ पे सोता है, भीख मांगता है, और जो खाने के लिए मिल जाता है उससे गुजारा नहीं करता है, सर्दियों में उसके पास कपड़े नहीं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति वहाँ पर आया, एक व्यापारी वहाँ पर आया कार में बैठ के, और उसने देखा कि एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है और इतना दुखी है, इतना परेशान है, ऐसी स्थिति में रह रहा है, तो उसको मैं अपने साथ में ले जाना है, इसको मैं गोद ले लेता हूँ। तो व्यापारी है उस बच्चे को साथ में ले गया और उसको घर में रखा, उसको कपड़े दिए, उसको आश्रय दिया, उसको प्रेम दिया, उसको भोजन दिया, उसको स्नेह दिया, उसको सब कुछ दिया। फिर बच्चा वो धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू होता है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके मन में क्या भावना आएगी? उसके मन में ये भावना आनी चाहिए कि मैं कहाँ पे था, मेरी क्या स्थिति थी, मैं कहाँ सड़ रहा था, फुटपाथ पर पड़ा था, और वो जो व्यक्ति हैं वो मुझे यहाँ लेके आए, उन्होंने मुझे सब दिया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब कुछ मुझे दिया। तो मुझे बड़ा होकर इनके लिए कुछ करना है। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो कुछ उनके घर की, उनके बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सब किया। तो आगे चल के क्या हुआ, उस बिजनेसमैन ने उस व्यक्ति को, उस लड़के को जॉब पर रख लिया, मतलब एक पोस्ट पर किया। अभी वो जब जॉब करना उसने चालू किया तो उसके मन में क्या आएगा? वो क्या सोचेगा कि मैं इन व्यक्ति के कारण यहाँ पर हूँ। और जितना वो ऑफिस में काम करता जाएगा उसको और ऋणी होने की भावना है। वो ये नहीं सोचेगा मैं हूँ इसीलिए ऑफिस होता है, अगर मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता।
क्योंकि मैंने जिम्मेदारी लिया इसीलिए सब हो पाया। अगर मैं नहीं होगा तो ये मेरे भरोसे है, ये जो व्यक्ति है वो मेरे भरोसे है इसीलिए इनका जॉब चला। अगर मैं नहीं होता तो क्या बिजनेस संभाल पाते? वो ऐसा नहीं सोचेगा। वो क्या सोचेगा? वो जितना काम करेगा उतना रेडी अनुभव करेगा। और काम उसका कुछ समस्या होगा, ऑफिस में कुछ झगड़ा होगा, मुझे काम नहीं करना, इतना काम किया मैंने, इतना काम किया और कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। भाई तुमको यहाँ लेके कौन आया? किसने रखा यहाँ पर? किसने बड़ा किया तुमको? और तुम सोच रहे हो कि सब मेरे साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तुम आए कैसे यहाँ पर? तो उसके ऑफिस में कुछ समस्याएं होंगी। मान लो उसको किसी ने क्रोध कर दिया, किसी ने नेग्लेक्ट कर दिया, कोई उसको परेशान कर रहा है, उसको वो सब चीज़ें इनसिग्निफिकेंट लगेंगी। उसको लगेगा अरे कुछ है ही नहीं भाई, कहाँ था मैं फुटपाथ पर, कहाँ सो रहा था और यहाँ पर आया हूँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, छोड़ो इसको, इतना माइंड नहीं करने का चीज़ों को, उसको छोड़ो। तो इस तरह से उसके अंदर कृतज्ञता की भावना है। तो इसी तरह से हम सब भक्ति में लाए गए हैं। हम सब अनाथ थे, सब अनाथ थे। यमुनाचार्य बोलते हैं कि भगवान की शरण में आने से पहले सब हम अनाथ हैं। जब भगवान की शरण में आते हैं तब हमारे कोई नाथ मिलते हैं, हमारे कोई मास्टर मिलते हैं। उससे पहले हमारा कोई मास्टर नहीं है। हम क्या है? सड़क के कुत्ते हैं, एक स्ट्रीट डॉग है, हमारा कोई मालिक नहीं है। और स्ट्रीट डॉग को कोई कैसे भी कर देता है, डंडा मार देता है, लात मार देता है ना, कुछ भी कर देता है। लेकिन जब उस कुत्ते का मालिक आ जाता है तब उस कुत्ते को कोई कुछ नहीं करता। तो कैसी स्थिति में थे? भक्ति में आने से पहले क्या स्थिति थी? कैसा? कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन था, लिटरली कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन था। कोई हमें भक्ति में लेके आया, किसी ने हमें माला करना सिखाया, किसी ने हमें प्रसाद दिया, किसी ने हमें यात्रा में ले गए, किसी ने हमारी बीमारी में हमको पूछा, किसी ने हमें अलग तरह से सहायता की। कितने लोग, कितने भक्तों ने अलग अलग तरह से हमें भक्ति में लाने के लिए प्रयास किया, है ना। आप में से अगर किसी ने जैसे यात्राएं होती हैं तो यात्रा के पीछे कितना मैनेजमेंट होता है वो दिखाई नहीं देता, वो समझ में नहीं आता कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर खुद उसमें उतरेंगे तब समझ में आएगा। तो जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो माता पिता उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है। अरे पापा बेकार, मम्मी बेकार, मेरी बातें नहीं सुनते, मुझे ये चाहिए था लेके ही आए, है ना। पापा ये बातें नहीं सुनते, मम्मी बातें नहीं सुनती। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसको समझ आता है कि उसके माता पिता ने उसके साथ कितना सेक्रीफाइस किया। और जब उसके खुद के बच्चे हो जाते हैं और जब वो खुद पिता बनता है तब उसको और पता चलता है कि भाई जब मैं बच्चा था तो मेरे माता पिता ने मुझे कितना सहन किया, मेरे लिए कितना त्याग किया, तब मैं ग्रोन अप एडल्ट बन पाया, तब मैं बड़ा हो पाया। तो और अधिक क्या होती है? आभार की भावना आती है। तो उसी तरह से जो हम माला कर रहे हैं, जो हम प्रसाद दे रहे हैं, जो हम कीर्तन में नाच रहे हैं, जो हमने तिलक लगाया है, जो हम धोती कुर्ता पहना है, वो सब कुछ भक्तों के कारण ही है। उसमें से एक चीज ऐसी नहीं है जो हमने खुद किया। किसी न किसी भक्त का हमारे जीवन में योगदान है, उसके कारण आज यहाँ तक आ पाए। जैसे महाराज बताते हैं, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बोलते हैं कि 1975 में श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में मुझे शामिल किया गया, मुझे स्वीकार किया गया। महाराज ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैं 1975 में इस्कॉन में आया, ऐसा नहीं बोलते। इस्कॉन में लाया गया। दोनों में एटीट्यूड में क्या है? बहुत अंतर है। एक में भक्ति में आया और भक्ति में लाया गया, बहुत अंतर है। मैं भक्ति में आया ये सोच के आया था ऐसा हो गया मेरे साथ, अब नहीं करना, भक्तों के संग नहीं लेना। क्या मतलब है भक्तों में? कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा कर दिया। इसका मतलब क्या सोच रहे हैं? इतना बड़ा फॉल्स ईगो है, इतना बड़ा ईगो है हमारा,
इतना बड़ा फॉल सेवा है, और कृतज्ञता की भावना बिल्कुल नहीं। जो ग्रेटफुल नहीं है वो ग्रेटफुल है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है अगर वो ग्रेटफुल नहीं है। जो हम भगवान को हमारी सेवा की जरूरत है, कुछ जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं। लक्ष्मी सहस्त्र शतसम्र सेव्यमान, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करो, हजारों हजारों लक्ष्मियां, हमें कोई सेवा मिली नहीं तो उसमें हमें ये समझना चाहिए कि मैं इतना नीच व्यक्ति, इतना अधम व्यक्ति, इतना पापी व्यक्ति भगवान की सेवा कर पा रहा। मुझे सेवा करने का अवसर, जो सेवाएं गोपियां करती हैं, जो सेवाएं ग्वाल वाल करते हैं, जो सेवाएं प्रभुपाद जी करते हैं, वो सेवा करके हमारे हाथ में पुस्तक दिया और पुस्तक दे के हमें बोला कि आप वितरण करने जाओ। ये जो हमें सेवा दिया है वो सेवा जन्मों जन्मों के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद हमें वो सेवा मिली। उसके लिए हमारा आभार होना चाहिए कि भगवान ऐसे नीच अधम पापी व्यक्ति को भी आपने सेवा में लगाया। मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं एक चीज जरूर कर सकता हूँ, वो मुझे पता है, एक चीज जरूर कर सकता हूँ, खुद का नुकसान। वो मुझे पूरा क्लियर है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि मैं खुद का नुकसान कर लूंगा, ये मुझे पूरी तरह से क्लियर है, और जो मेरे साथ में आएगा उसका भी नुकसान कर दूंगा। तो भगवान ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी आपने मुझे अपनी सेवा में रखा, आपने मुझे अपनी सेवा में लगाया। भगवान इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सेवा करने के बाद उसको क्या होगा? सेवा कौन कर रहे हैं? गरुड़ जी कर रहे हैं, हनुमान जी कर रहे हैं, वो सब सेवक हैं, हम कोई सेवक नहीं है। सेवक के नाम पे क्या है? एक बार महाराज से किसी ने पूछा कि आप कितने समय से भक्ति में? महाराज बोलते हैं कि मैं 45 साल से भक्ति करने का नाटक कर रहा हूँ। मैं भक्ति के नाम पे लिखा है कलंक, शेम, ऐसे महाराज आप बताते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम कार्य कर पा रहे हैं उन सब के पीछे ये भावना होना जरूरी है। जो भी हम सेवा कर रहे हैं, हम प्रसाद दे रहे हैं, किसको प्रसाद मिलता है? लक्ष्मी जी को भी प्रसाद नहीं मिल रहा था, पार्वती जी को भी प्रसाद नहीं मिल रहा था, नारद मुनि को बहुत मुश्किल से मिला प्रसाद। वो भी नारद मुनि को थोड़ा दिया गया, बाद में शिव जी को मिला, पार्वती जी को मिला। भगवान ने जिसको चखा है, जिसको चखने के बाद जो जूठा छोड़ा है, उसका अधिकारी कौन है? हम जैसे पापी लोग हैं, उसके अधिकारी हैं। भगवान अपना जूठा गोपालों को देते हैं। वो पिक्चर देखा ना कृष्णा को, भगवान सेंटर में बैठे हुए हैं, सारे ग्वाल बाल चारों तरफ बैठे हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं? खाते हैं अपना जूठा ग्वाल बाल को देते हैं, तो उनका जूठा नहीं लेते। हरे कृष्णा, हरे। तो भगवान अपना जूठन को देते हैं। तो प्रसाद क्या है? कृपा, कृपा है ना। प्रसाद मतलब क्या होता है? मर्सी, मर्सी होती है। मर्सी छीनी जाती है, छीनते हैं मर्सी, मुझे चाहिए, कृपा दो, कृपा, भगवान कृपा चाहिए। कृपा कौन देता है? सामने वाला खुश होकर कृपा देता है। कृपा छीनी नहीं जाती, कृपा के लिए अधिकार नहीं माना जाता। कृपा व्यक्ति, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कॉजलेस मर्सी, अहेतु की कृपा। अहेतु की मतलब जैसे उस बिजनेसमैन का कोई हेतु नहीं था, भाई उसका बिजनेस चल रहा है, उसका घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, वो फुटपाथ पे पड़ा हुआ पड़ा रहेगा, उससे क्या मतलब? लेकिन उसने क्या किया? उसके अंदर करुणा है, उसने उसको वहां से उठाया, बड़ा किया। तो भगवान को एक तरह से देखा जाए अनंत कोटि वैष्णव जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान खुद आते हैं, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, मंदिर है, सब कुछ है। भगवान ने कोई कसम नहीं छोड़ी हमें वापस लाने के लिए, कोई कसम नहीं छोड़ी, सब कुछ भगवान ने कर दिया। जो श्लोक है ओम पूर्णमिदं, वो जो इस उपनिषद में आता है, उसमें बताया गया है
कि भगवान ने इस भौतिक सृष्टि की संरचना इस तरह से की है कि भगवत धाम आने के लिए कुछ भी कमी नहीं है। ऐसा नहीं होगा प्रभु जी ये हो जाता तो जरूर भक्ति कर लेता, अगर ये हो जाता तो कर ही लेता। हमारा समस्या क्या है, हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, आसपास के लोगों को दोष देते हैं। हम खुद ये नहीं देखते हैं हम कितने पानी में। अरे प्रभु जी ऐसा हो गया था इसीलिए मैं सेवा नहीं कर पाया। अगर प्रभु जी उसने ऐसा बोल दिया इसी मेरा दिमाग खराब हो गया, इसीलिए मैं गुस्से में हो गया, इसीलिए मैं आया नहीं। हम अपने आप को बहुत मासूम समझते हैं, लेकिन सबसे घटिया इंसान हम हैं, सबसे बेकार इंसान हम हैं। कि भगवान सब किए जा रहे हैं, प्रभुपाद जी सब कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में लेश मात्र भी नहीं आ रहा है कि प्रभुपाद जी के लिए या भगवान के लिए मुझे कुछ करना है। सब लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, और मन में कुछ आ ही नहीं रहा। इससे घटिया इंसान कौन है, इससे बेकार इंसान कौन है। भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, हमारे जीवन सदा पापेरत नाहिक पुण्य देश पर लगे उद्वेग दियाची जेकत दियाची जीवेरे क्लेश निज सुख लागी पापे नहीं डाली दयाहीन स्वार्थ पर। पूरा उसमें पढ़ेंगे तो जितने भी अवगुण हैं, अगर हम वास्तव में ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, एक आप प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बात करो कि तू व्यक्ति कैसा है, कितना घटिया इंसान है, तेरे अंदर कितना काम क्रोध भरा हुआ है, तेरे अंदर कितना द्वेष है, कितना अहंकार है, और अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, अपने आप को इतना बड़ा समझता है, इतना अहंकार लेके चल रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया उसको इतना बुरा मान लिया। शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बात कीजिए। तो हमारी गिरी हुई स्थिति को समझने के लिए, विनम्रता में आने के लिए कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बोलिए कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है, इसका हृदय देखो, इसका मन देखो, इसमें कितनी गंदगी भरी हुई है। और बनता ऐसा है जैसे बहुत बड़ा है ना, शुद्ध भक्त हो गया। तो इसीलिए जो व्यक्ति ग्रेटफुल रहता है, जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, वो जीवन में कभी परेशान नहीं होता। जो व्यक्ति हमेशा ये सोचता है मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वो करना चाहिए था, मैं गया सेवा करने गया, पूरे दिन सेवा करा ली और प्रसाद नहीं दिया, अब तो सेवा में आऊंगे नहीं। सेवा कराने के लिए बुला लेते हैं और प्रसाद मुझसे है ना, मैं तो सब अच्छा कर रहा था, मुझे डांट दिया ऐसा, अब छोड़ो बस, मैं नहीं करूँगा, मंदिर नहीं आऊँगा, मुझे ऐसे बोल दिया, मतलब मैं बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ, मैं बहुत वो हो गया, बहुत भगवान बन गया कि मेरी हर कदम पर रिस्पेक्ट होना चाहिए। भाई सेवा प्रिविलेज है, प्रिविलेज क्या बोलेंगे हिंदी में, सौभाग्य, करेक्ट। ये सेवा जो आपको मिली है वो सौभाग्य है आपका, आप योग्य नहीं थे इसके, आप मंदिर में पोछा लगाने के लिए योग्य नहीं थे, बिल्कुल भी योग्य नहीं थे आप, लेकिन आपको मंदिर में पोछा लगाने की सेवा दे दी। ये जो पोछा लगा रहा है उसको सोचना चाहिए भाई मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है। रुक्मणी देवी भगवान के महल में पोछा लगा रही कि भगवान मेरी तरफ दृष्टि कर लें, कभी देख लें। वहाँ पर कोई पोछा लगाने की जरूरत नहीं है द्वारिका में, वहाँ सब चमक रहा है बस। रुक्मणी देवी बाकी जो रानियाँ हैं वो नियमित रूप से द्वारिका में झाड़ू लगाती हैं, वहाँ पोछा लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? कि भगवान हमारी विनम्र सेवा को देखकर कभी हमारे पास प्रेम से हमको देखे, इसके लिए, और हमको सेवा मिले, बर्तन धोने की सेवा मिले। भगवान जिसमें भगवान के लिए रसोई, कौन रसोई बनाते हैं? राधा रानी रसोई बनाते हैं। राधा रानी जिसमें रसोई बनानी है वो बर्तन हमको मिल जाए कि इसमें राधा रानी रसोई बनाएगा, इसको धोइए आप, पूरा दौड़ लगा के चले आएंगे।
धोने चले जाए, वो यहीं पे हो रहा है, वही मंदिर में हो रहा है। वो बर्तन धोने का सौभाग्य मिला है। वो बर्तन कौन धोता है? भगवान के महान उद्धव जी क्या बोल रहे हैं? उद्धव जी बोल रहे हैं कि मैं ब्रज में एक तिनका बन जाऊँ, एक ब्रज की घास बन जाऊँ, कि जब गोपियाँ वहाँ से निकलेंगी तो उनका जो चरण रज है मेरे ऊपर गिरेगा, तो उससे मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा कि मेरा भला होगा, वो घास बनूंगा। तो वहाँ के बर्तन धोने वाले, झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले की क्या स्थिति होगी? और वो रोल हमको यहाँ दिया जा रहा है और हम सोच रहे हैं अरे हमको तो पूरा निचोड़ दिया, हमको घिस दिया पूरा, हमारे साथ ऐसा हो गया है ना। तो इसीलिए जो अनग्रेटफुल व्यक्ति है, कृतज्ञ व्यक्ति है, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेगा, दूसरों को फ्रस्ट्रेट करेगा, हमेशा वो परेशान होगा। लेकिन व्यक्ति सोचेगा भगवान आपने जो दिया मुझे आप भक्ति में लेके आए, अपना नाम दिया, भक्तों का संग दिया, अपने सांस दिए। भगवान तो बिल्कुल भी योग्य नहीं था, मुझे मिला, मैं आपका धन्यवाद करता। अभी आपको जैसे मुझे रखना है ना, जैसे वो होता है ना, हट होता है, हट, अलग अलग तरह के हट होते हैं। एक होता है बाल हट। बाल हट क्या होता है? बच्चे ने हट किया तो चाहिए तो चाहिए। बच्चे हट करते हैं ना कभी कभी कि मुझे चाहिए तो चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज ने हट किया। ध्रुव महाराज ने क्या किया कि मुझे अपने पितामह से बड़ा राज्य चाहिए, लेके रहो। अड़ गए, अड़ जाते हैं ना लोग। एक होता है स्त्री हट, कैकई अड़ गई कि मुझे 2 वरदान चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बहुत लोगों ने समझाया लेकिन माने नहीं, स्त्री हट। और एक होता है भक्तों का हट कि भगवान कुछ भी हो जाए आपको छोड़ेंगे नहीं, आप मुझे लात मार के बाहर भी निकालेंगे तो भी मैं इधर ही रहूँगा, मैं बेशरम बन के यहीं रहूँगा, लेकिन आपको और आपके भक्तों को कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये भक्तों का हट होता है। कैसी भी स्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं यहीं रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। आप जहाँ रखना चाहें वहाँ रखिए। तो इसीलिए जो व्यक्ति बहुत अधिक ये चिंता करता है कि मुझे सम्मान मिले, मुझे रिकॉग्निशन मिले, मुझे अटेंशन मिले, मुझे पूछा जाए, है ना, डिजर्व, डिजर्व को क्या बोलेंगे हिंदी में? अपेक्षा, योग्य, योग्य, हाँ, डिजर्व। तो कोई अगर ये सोचे कि मैं इस चीज के लिए डिजर्व करता था, मुझे इस मेरे साथ नहीं हुआ, मैं इस चीज के लिए डिजर्व करता था, योग्य, मैं इस चीज के लिए योग्य था, मुझे इस साथ नहीं हुआ, मैं इस चीज के डिजर्व था, मेरे साथ ये नहीं हुआ, तो व्यक्ति क्या रहेगा? हमेशा परेशान रहेगा। और व्यक्ति सोचेगा शक्ति बुद्धिहीन आमी अतिहीन करो मोरे आत्मसात, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा साथ। भगवान अगर आप मेरे में कुछ योग्यता देखना चाहेंगे तो आप कुछ नहीं मिलेगा मेरे अंदर, जीरो है पूरा। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा साथ। अगर आप सोचेंगे कि कुछ कारण है, इस कारण से आप मुझे भक्ति में लेके आए, तो भगवान मेरे अंदर कोई योग्यता कुछ नहीं है, कुछ भी योग्यता नहीं है। आप मुझे जो लेके आए, आप अपनी कृपा के कारण ही लेके आए। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सा, आपकी जो कॉजलेस मर्सी है वो टिका के रखा है ना। एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने क्या किया, व्यास पूजा ऑफरिंग लिखा। उस व्यास पूजा ऑफरिंग के लास्ट में लिखा है योर मर्सी प्रोडक्ट। ये दास, हम केवल भगवान की कृपा से ही चल पा रहे हैं और कुछ नहीं चल पा रहे। थोड़ा सा भी इधर उधर किया, भगवान कृपा को देंगे, फिर दिखा देंगे। इसीलिए जिसके अंदर अहंकार होता है, जो सोचता है कि मैं इसके लिए योग्य हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, जो जितना अपेक्षा रखेगा वो उतना दुखी होगा। जो जितना एक्सपेक्टेशंस रखेगा वो उतना दुखी होगा। अरे मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मैं यात्रा में गया और देखो एक टाइम प्रसाद ही नहीं मिला, और रूम क्या था, सब मच्छर काट रहे थे,
अब नहीं आऊँगा यात्रा में, अब बहाने दे दिया करूँगा। भाई आप धाम में आने के योग्य नहीं थे, आप मायापुर जाने के योग्य नहीं थे, वृंदावन जाने के योग्य नहीं थे। आपको मच्छर वाले रूम में रख दिया, आप सौभाग्य समझो, आप सौभाग्य समझो कि आप वृंदावन लेके आए आप। और आप क्या सोच रहे हो, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो फैसिलिटी नहीं मिली, मुझे ऐसा होना चाहिए था। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, अब कुछ दिया नहीं आपको, अब मैं नहीं आऊँगा। और फिर दूसरों को बोले, अरे यार ये सब ये बहुत अधिक संग लेने की जरूरत नहीं है ना, या तो इस तरह से लोग बात करना चालू करते हैं। तो क्या वो सोचते हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं धाम आने के योग्य नहीं था, मैं प्रसाद के लिए योग्य नहीं था, जो मुझे धाम में लाया गया। वो ये आभार व्यक्त नहीं कर पा रहे। चैतन्य महाप्रभु कोला विचर श्रीधर के पास में जाते थे। तो कोला विचर श्रीधर क्या थे, नारियल के दोने बनाते थे, पत्तल बनाते थे और उनको बेचते थे। और बेचने में आने के बाद क्या करते थे, उनके पास 1 रुपये कमाते थे, उसमें से आधा जो होता था गंगा पूजा में देते थे, उसका 25% वैष्णव की सेवा में देते थे और 25% खुद के लिए रखते थे। बहुत ही भौतिक रूप से देखा जाए तो निर्धन थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर में आते थे, उनके पात्रों में चावल था, उस चावल को लेते थे, उस चावल को ग्रहण करते थे। तो कोला विचर श्रीधर क्या बोलते थे कि महाप्रभु आप चावल मत लीजिए, ये आपके लिए नहीं है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये बस मेरे ग्रहण करने के योग्य है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे, इससे स्वादिष्ट चावल कहाँ मिलेगा, इसमें पूरा सेवा भावना है। तो कोला विचर श्रीधर क्या सोच रहे हैं कि महाप्रभु अपनी कृपा बस ये चावल ले रहे हैं, ये महाप्रभु के लिए है ही नहीं। कोला विचर श्रीधर ये नहीं बोल रहे हैं सारे मायापुर में जाके कि महाप्रभु रोज मेरे घर में आते हैं और चावल लेके जाते हैं। देखा कितना बड़ा भक्त हूँ, तुम्हारे घर आए आज तक महाप्रभु, कभी आए हैं? मेरे घर में रोज आते हैं, रोज चावल खा के जाते हैं। देख लिया, ऐसी बात नहीं हो रही। भक्तों का मूड क्या है, मैं इतना अयोग्य हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ, फिर भी भगवान ग्रहण करते हैं, ये भक्तों का मूड है। सनातन गोस्वामी वाराणसी जाते हैं, है ना, जेल से भागते हैं और काफ़ी दिनों के बाद वाराणसी पहुँचते हैं। तो उनकी पूरी दाढ़ी बड़ी होती है, बाल बड़े होते हैं और बहुत ही थके हुए, बहुत बीमार दिखते हैं। तो चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर पहुँच जाते हैं सनातन गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चंद्रशेखर आचार्य से कि चंद्रशेखर बाहर जाओ, एक भक्त बैठा हुआ उसको अंदर लेके आओ। तो चंद्रशेखर आचार्य जाते हैं, कोई भक्त ही नहीं यहाँ पर। तो बोलते हैं महाप्रभु से, महाप्रभु कोई भक्त थे ही नहीं वहाँ। बोले अरे देखो कोई मुस्लिम दरवेश वहाँ पर बैठे होंगे, उनको लेके आओ। अच्छा अच्छा। तो चंद्रशेखर आचार्य फिर बताते हैं इसका फोन। तो चंद्रशेखर फिर से जाते हैं और सनातन गोस्वामी को लेके आते। फिर सनातन गोस्वामी को घर में लेके आते और सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, दूर से प्रणाम करते हैं। और जैसे ही प्रणाम करके सनातन गोस्वामी उठते हैं, चैतन्य महाप्रभु को गले लगा देते हैं। और सनातन गोस्वामी बोलते हैं महाप्रभु आप दूर, मैं पापी व्यक्ति हूँ, मैं अधम व्यक्ति हूँ, मुझको स्पर्श मत कीजिए, मैं मुस्लिम लोगों के साथ रहा हूँ, है ना, मुझे देखने से पाप हो जाएगा, आप दूर रहिए। तो सनातन गोस्वामी ये नहीं सोच रहे हैं मेरा इतना बड़ा सौभाग्य चैतन्य महाप्रभु ने गले लगा दिया, अब सबको बताऊंगा, बाहर जाकर सबको बताऊंगा कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे गले लगाया। सनातन गोस्वामी क्या सोच रहे हैं, बहुत ही तुच्छ दीन, है ना, बहुत ही मेरी स्थिति क्या है, बहुत ही गिरी हुई है, और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है, कृपा बस मुझे गले लगाया। तो ये भक्तों की क्या होती है, आंतरिक भावना होती है। तो ये भक्ति जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कि हमें जो गिफ्ट मिली है, जो उपहार मिला है, उसको हमेशा याद रखना।
उसको भूलना चाहे, वो उपहार को हम भूलना चाहे। कृष्णा कॉन्शियसनेस ए मैचलेस गिफ्ट, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार है। अपने मंदिर की ऊपर लिखा हुआ, क्या लिखा है वहां पर? अनुपम उपहार। उपहार का मतलब क्या होता है? हाँ, गिफ्ट होता है। इसमें गिफ्ट क्या होता है? उपहार। अगर किसी ने बोला कि मैं आपको ये उपहार दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है? ठीक है, योग्य नहीं थे और उसने खुश होके दिया, तो ये जो भक्ति मिली है वो गिफ्ट के रूप में मिली। जो भक्तों का संग मिला है वो गिफ्ट के फॉर्म में मिला है। जो प्रसाद मिला है वो गिफ्ट के फॉर्म में। जो हरिनाम जप करता है, हम में से कोई भी हरिनाम जप करने के योग्य नहीं है। भगवान का नाम क्या है? एक समान। भगवान का नाम लेने के भी योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कृपावश क्या करते हैं? हमें इस योग्य बनाते हैं कि भगवान का नाम हो। तो अर्जुन जो है, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को कहाँ भेजते हैं? द्वारिका भेजते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजते हैं, जाओ द्वारिका जाओ, देख के आओ क्या हुआ द्वारिका। तो अर्जुन जाते हैं द्वारिका और वहाँ पता चलता है यदुवंश खत्म हो गया, भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए। तो अर्जुन वापस आते हैं, मायूस, पूरे निराश, पूरा चेहरा फीका हुआ, कोई शक्ति नहीं बची, कोई ज्ञान नहीं बचा, और हस्तिनापुर पहुंचते हैं। और फिर युधिष्ठिर महाराज बोलते, क्या हुआ अर्जुन, इतने परेशान क्यों दिख रहे, इतने निराश क्यों दिख रहे, इतने पूरा कोई एनर्जी नहीं बचा, कुछ ज्ञान नहीं बचा, हुआ क्या है? तुमने किसी अतिथि का अच्छे से सत्कार नहीं किया, ऐसा हुआ? या किसी ने तुम्हें सुरक्षा के लिए कुछ पूछा तो उनकी सुरक्षा नहीं कर पाया, हुआ क्या है? ऐसे अलग अलग तरह से पूछते। तो अर्जुन फिर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, हो ना हो भगवान कृष्ण का क्या हो गया है? अंतर्धान हो गया है, इसीलिए तुम्हारी स्थिति। तो अर्जुन पहले भी अर्जुन थे, अभी भी अर्जुन, लेकिन क्या हो गया? उनके अंदर जो भी शक्ति था, जो भी बल था, जो भी तेज था, जो भी कांति था, सब चला गया। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर बहुत सुंदर एनालॉजी देते हैं। क्या एनालॉजी देते हैं? बल्ब का उदाहरण देते हैं। जैसे यहाँ पे बल्ब लगा हुआ, अलग अलग तरह के बल्ब होते हैं। एक होता है 0 वाट का बल्ब, एक होता है 10 वाट का बल्ब, एक होता है 50, एक होता है 100, होते ना, अलग अलग बल्ब होते हैं। उन सबको बल्ब को लाइट कहाँ से मिल रही है? उन सबकी लाइट कहाँ से आ रही है? बल्ब बहुत बढ़िया चमक रहा है, कहाँ से लाइट आ रही है? पावर हाउस से। तो जो 100 वाट का बल्ब है उसके अंदर अहंकार है, अरे तू तो 0 वाट का है, देख कितना चमक रहा है, कितना चारों तरफ प्रकाश फैला है, तो 0 वाट का है, बुझा हुआ है पूरा। फिर ट्यूबलाइट सोचेगी, ट्यूबलाइट बोलेगी, अरे इतने सारे बल्ब लगा लिए, कुछ काम नहीं हो रहा, एक ट्यूबलाइट देखो, एक CFL लगा दिया, पूरा अंधकार चला गया। भाई बल्ब में और ट्यूबलाइट में अपनी कोई शक्ति नहीं है। जब तक वो पावर हाउस से कनेक्टेड है तब तक उनमें प्रकाश है। तो जो भी हम कर पा रहे हैं, जो भी हम सेवा कर पा रहे हैं, जो भी इंद्रिय संयम कर पा रहे हैं, वो सब कुछ क्यों है? क्योंकि हम कनेक्टेड हैं। अर्जुन जैसे योद्धा सब भूल गए, सारी शक्ति चली गई, पूरे निराश और हताश। इसीलिए हमें अपने टैलेंट के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, खूबियों के ऊपर अहंकार नहीं आना चाहिए। मेरे मुझसे ये आता है, मैं तो बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। भगवान सप्लाई कट कर देंगे, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि भगवान से कनेक्टेड है, इसीलिए वो हम सेवा कर पा रहे हैं भगवान से। ऐसा कई भक्तों के साथ में होता है। जैसे मैं एक यहाँ पर पत्र है, उसको पढ़ूंगा।
इसमें तो यहाँ पर महाराज का एक लेटर है, इसमें महाराज बता रहे हैं, एक भक्त है जो महाराज को पत्र लिख रहे हैं, उनका कुछ भक्तों से क्या हो गया, कुछ समस्या हो गई। तो उन्होंने लिखा कि महाराज मैं भक्तों का संग तो कहीं भी प्राप्त कर लूँगा, उनके पास जाने की क्या जरूरत है, कहीं भी संग मिल जाए, ये नहीं है तो वो मिल जाएंगे, वो नहीं है तो ये मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे। महाराज का लिख रहे हैं, प्लीज डोंट टेक द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज सो चीपली। भक्तों के संग को इतना सस्ता मत समझो, चीप मत करो। ऐसा नहीं कि बस मिल जाएगा मनुष्य। एसोसिएशन विद डिवोटीज इज ए गिफ्ट विच इज अटेन आफ्टर मैनी लाइफ टाइम्स। भक्तों का संग जो है भगवान का एक उपहार है, गिफ्ट है, जो कई जन्मों के बाद मिलता है। Even if we have the opportunity to avail of that gift, we don't have right attitude, we will not be able to take advantage of it. तो भक्तों के संग में आकर ये नहीं समझ पाए कि भगवान ने मुझे ये गिफ्ट दिया और भक्तों के साथ में इस तरह से रहना है, तो भक्तों के साथ में रह के भी पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो महाराज आगे लिख रहे हैं, just see how Srila Prabhupada's family members lived on intimate terms with the most outstanding Vaishnava in the universe। तो हमारा लिख रहे हैं कि आप देखो कि प्रभुपाद जी के जो फैमिली मेंबर्स थे, इतने महान वैष्णव के साथ दिन रात सुबह शाम रह रहे थे, लेकिन उनको भी प्रभुपाद जी को नहीं समझ पाए। तो इसीलिए भक्तों के संग को चीपली नहीं लेना, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। लोग तरसते हैं, कभी कभी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे कोई भक्तों का संग नहीं होता है, जहाँ पे जॉब, ऐसी जगह जॉब मिल जाती है जिससे बिजनेस होता है, लोग याद करते हैं प्रभु जी वो समय कितना अच्छा था, कितना बढ़िया समय था, जब भक्तों के संग में कीर्तन करते थे, साथ में प्रसाद लेते थे, साथ में यात्रा में जाते थे, तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, कितना अच्छे दिन थे। इसीलिए चीज़ों को सस्ते में नहीं लेना। फिर आगे बता रहे हैं, नेक्स्ट लेटर है, इसे बताया जा रहा है, एक भक्त है, वो भक्तों के संग में आए और भक्तों में संग आने के बाद उनका थोड़ा कड़वे अनुभव हो गए। होता है कभी कभी कड़वा अनुभव हो जाता है, हुआ है आप में से किसी का? किस किस का हुआ है कड़वा अनुभव भक्तों के साथ? हुए होंगे, नहीं हुआ किसी का? भाई ईमानदारी से बताइए, होता है, मेरा भी हुआ था। कई लोगों का कड़वे अनुभव होते हैं, क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि हम एक आदर्श चीज अनुभव देख के चलते हैं कि आदर्श मिलेगा, लेकिन वो आदर्श मिल नहीं पाता है, तो हमें क्या हो जाता है, खिन्नता आ जाती है, एक परेशान हो जाता है, अरे यार ऐसा कर। तो महाराज लिख रहे हैं, एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मेंट टू बी ऑल जॉय। कृष्ण भावनामत क्या है? पूरे आनंद से भरा हुआ, ठीक है। बट वी आर लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, वी आर beset with अनर्थास ऑफ ourselves and others। लेकिन कि उस भौतिक संसार में रह रहे हैं तो हमारे भी अनर्थ हैं और अन्य लोगों के भी अनर्थ हैं। Therefore, it is unrealistic to expect utopia। ये कल भी चर्चा किया था। इसीलिए ये अव्यवहारिक हो जाएगा कि हम यूटोपिया क्या बोलेंगे? यूटोपिया मतलब संकीर्ण विचार, परफेक्ट। यूटोपिया मतलब सब कुछ बढ़िया है, ऐसा सोचना अनरियलिस्टिक, ठीक है। देखिए अभी सुनिए, इट इज बेटर टू बी ग्रेटफुल विद द गिफ्ट्स दैट कृष्णा हैज गिवन अस इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन विद डिवोटीज, worship of the Lord and Tulasi, chanting the holy names
एंड सो ऑन। इससे अच्छा क्या होगा? कृष्ण ने जो आपको उपहार दिए हैं भक्तों के रूप में, भगवान के रूप में, तुलसी महारानी के रूप में, उनके नाम के रूप में, मंदिर के रूप में, उसके प्रति कृतज्ञता की भावना हो। अभी देखिए, इफ वी बिकम ओवरली डिसअपॉइंटेड विद इनएडिक्वेसीज ऑफ अदर्स, अगर हम किसी की असक्षमताओं से निराश हो जाए, अरे यार डिसअपॉइंटेड क्या बोलेंगे हिंदी में? निराश, हताश हो। We may develop apathy or offensiveness towards devotees and thus put ourselves into danger. और हताश हो गए, निराश हो गए तो भक्तों के प्रति अपराध जनक बुद्धि विकसित हो जाएगी और हम अपने आप को डेंजर की सिचुएशन में रखते हैं, डेंजरस सिचुएशन में रखते हैं। क्यों रख दिया हमने डेंजरस सिचुएशन में? जो मिला नहीं उसके लिए रो रहे हैं और जो मिल गया उसको भूल गए। ये सब हमारा सबका जीवन ऐसे होता है। जो मिला होता है उसको याद नहीं रखते, जो मिला नहीं है उसके लिए रोते रहते। अगर इतना ही याद रख लिए जो मिला है, आप देखिए आपको इतना हृदय इतना अच्छा लगेगा, इतना सुकून मिलेगा, इतना आराम मिलेगा कि मैं कितना सुरक्षित जगह हूँ, कितना अच्छी जगह हूँ। फिर अगला लेटर पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा लेटर है। यहाँ बताया जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति हमसे भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो उसको देख के हमें क्या होना चाहिए? प्रसन्नता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, मेरे से बाद में आए, मेरे से आगे निकल रहे हो, बहुत अच्छा। मैं यहाँ पर सेवा करने आया और मेरे साथ वाला है, मेरे बाद में आया या मेरे समय पर आया और उसने इतनी बढ़िया सेवा की है, प्रभु जी उससे प्रसन्न है, गुरु उससे प्रसन्न है, बहुत बढ़िया बात है। तो उसको देखकर क्या नहीं हो जाओ, लिख रहे हैं, वी शुड बी मोस्ट ग्रेटफुल that despite our disqualification, Guru and Gauranga are giving us a chance to be purified. कि हमारी सभी तरह की योग्यता होने के बावजूद भी जो गुरु और गौरांग है हमको क्या दे रहे हैं? मौका दे रहे हैं सेवा करने। इसको ध्यान में रखना। तो वैष्णव का एक चरित्र कैसा होता है? रामानुजाचार्य बताते हैं वैष्णव कैसे होते हैं। वैष्णव की तुलना किससे कर रहे हैं? नमक से कर रहे हैं। सब्जी बनती है, आप में से किसको कुकिंग आती है? कितने बनते हैं? और कितने को प्रसाद लेना आता है? सबको आता है। तो जिनको कुकिंग आती है उनको पता है कुकिंग में अलग अलग तरह के मसाले डाले जाते हैं। जीरा है ना, राई है, ऐसे बहुत सारे मसाले डालते हैं, अदरक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं और नमक डाला जाता है। जब सब्जी तैयार हो जाती है तो सब्जी तैयार होने के बाद क्या होता है? लोग बोलते आज क्या नमक डाला है, वाह मजा आ गया, क्या नमक था ऐसे। कोई बोलता है ऐसे? कोई बात करता है? पनीर कितना बढ़िया था, कितनी बढ़िया सब्जी थी, क्या पनीर कोफ्ता बनाया उसने, क्या फीस थी। ऐसा कोई बोलेगा आज फीस में क्या नमक था, आज तो देश का नमक था। कोई बात करता है? लेकिन नमक नहीं है तो कैसी लगेगी सब्जी? पूरा फीका फीका लगेगा। तो नमक होने से सब मसाले का फ्लेवर आ रहा है। सब मसाले का फ्लेवर क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें नमक है। लेकिन नमक को कोई पूछ नहीं रहा है, नमक को कोई देख नहीं रहा है, लेकिन नमक के कारण सबका फ्लेवर आ रहा है। तो वैष्णव इस तरह से होते हैं, सारे कार्य करते हुए, सारी सेवा करते हुए, कृतज्ञता की भावना रखते हुए अपने आप को पीछे रखते हैं, अपने आप को बैकग्राउंड में रखते हैं। शो ऑफ नहीं करना चाहते, रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहते, अटेंशन में आना नहीं चाहते, है ना, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाना नहीं चाहते। पीछे रह के सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भगवान ने ये अवसर दिया, भगवान ने मौका दिया और उसके बाद
अपने चुपचाप रहे। फिर नमक ने सोचा यार मुझे तो कुछ पूछना ही नहीं, कभी किसी ने मुझे पूछा ही नहीं, इतना समय हो गया, मैं क्या करता हूँ थोड़ा अपने आप को दिखाना चालू करता हूँ। तो क्या किया, अधिक नमक डाल दिया सब्जी में, तो अधिक नमक चला गया। तो अब क्या हो गया, नमक ही नमक दिख रहा है, तो क्या हो गया, सारा फ्लेवर खराब, सारी सब्जी खराब, सब कुछ खराब। जैसे ही नमक ने सोचा कि मुझे रिकॉग्निशन मिले, मेरी पहचान, अलग से मेरी पहचान होना चाहिए, मैं भीड़ में खो ना जाऊं, मेरी अलग से पहचान होना चाहिए, उस दिन सब्जी खराब हो गई। जब हम भोग ले जाते हैं किचन से ऑल्टर में, तो क्या करते हैं, कपड़े से ढक के ले जाते हैं, ले जाते हैं कि नहीं? क्यों ले जाते हैं? कि कोई पहले मन में भोग ना लगा। होता है, लोग मन में भोग लगा देते हैं। तो भोग वृत्ति से देखेगा, भोग वृत्ति से सोचेगा, तो ऑफरिंग क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना? इसीलिए बोलते हैं जो स्त्री है उनको ढकी होना चाहिए, क्योंकि कोई अगर भोग की दृष्टि से देगा तो दूषित हो जाएगी। उसी तरह से जो भोजन है उसको ढका होना चाहिए, है ना? नहीं तो भोग है वो ढका होना चाहिए, नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। तो हम सेवा कर रहे हैं, सब मिलकर सेवा कर रहे हैं, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, मेरा अटेंशन मिलना चाहिए, तो क्या हो गया, उसमें दूषण चला गया, उसमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा की गंदगी चली गई, उसमें अहंकार की गंदगी चली गई, उसमें द्वेष की गंदगी चली गई। और फिर हमने ये मैं सेवा करके आया भगवान, मैंने ये किया, भगवान बोले क्या सेवा की, गंदी, उसमें बदबू आ रही है, उसमें द्वेष की बदबू आ रही है, उसमें अहंकार की बदबू आ रही है, क्या सेवा किया? तो जब हम, प्रभुपाद क्या लिखे, सिंपल हार्ट ऑफ ग्रेटफुलनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, सिंपल हार्ट ऑफ ग्रेटफुलनेस। ये भावना है, ना कोई द्वेष है, ना कोई एम्बिशन है, ना कोई रिकॉग्निशन चाहिए, ना कोई अटेंशन चाहिए। भगवान इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान को शुद्ध हृदय चाहिए, भगवान को प्योर हार्ट चाहिए, वो प्योर हार्ट में देते, वो जब प्योर हार्ट देंगे भगवान देंगे। हाँ, अभी ये समझ जाए। और एक तुलना और की गई है, तो ये ह्यूमिलिटी होना, ये विनम्रता होना, ये विनम्रता होना बहुत जरूरी है। अगर ये भक्ति में विनम्रता नहीं है, टिक नहीं पाएंगे। जो पेड़ खड़ा रहता है, तना क्या होता है, तेज खड़ा हुआ पूरा, आंधी आएगी तो क्या होगा, सबसे पहले वही उखड़ जाएगा। और जो पेड़ क्या है, झुक के खड़ा हुआ है, उसने अपने शाखाओं को छुपा के रखा है, तो आंधी आएगी तो क्या होगा, वो इधर उधर ऐसा होगा, अपना को स्थिर होगा। तो इसीलिए तड़ा रवि सुनी चेना, तरो रवि सहिष्णुना, अमानिना माननीय कीर्तने संसारा। सबसे याद करने में सबसे आसान वर्ष और पालन करने में सबसे कठिन वर्ष। फिर आयुर्वेद में हम देखते हैं, अगर किसी कोई आयुर्वेद के स्टूडेंट यहाँ पर नहीं होता, तो आयुर्वेद में क्या होता है, खाना खाया और अग्नि नहीं है। जैसे आजकल क्या है, लोग ठूसते जाते हैं, ठूसते गए, ठूसना नहीं जाता है। अग्नि है, आपको भूख लगी है कि नहीं लगी है, अगर आपकी अग्नि तेज है, आपने प्रसाद लिया तो बॉडी को लग जाएगी। और आपका अग्नि नहीं है, मंद अग्नि है, आपने खाया तो वो सब वेस्ट हो जाएगा। आपने लस्सी पिया, पराठा खाया, स्वीट खाया और अग्नि है तो शरीर को नहीं लगेगा। और अग्नि तेज है, फीस लिया एकदम, सब शरीर को लग जाएगा, सब पोषण मिलेगा। उसी तरह से अगर विनम्रता की और कृतज्ञता की अग्नि है, जितनी भी हम सेवा करेंगे सब डाइजेस्ट हो जाएगा, कोई अहंकार नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई योगलेस नहीं होगा, अपने आराम से प्रसन्नचित होकर सेवा करते रहेंगे। और अग्नि नहीं है, अग्नि मंद है और सेवा कर रही है, विनम्रता नहीं है, कृतज्ञता की भावना नहीं, सेवा कर रहे हैं, प्रभु जी ये सेवा करके आए, देखो। तो दूसरा व्यक्ति आया, प्रभु जी मैंने इससे अधिक किया, क्या अधिक किया, मैंने तो बताया था। तो
हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हम अपनी जो क्षमताएं हैं उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हम क्या सोच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। तो बहुत सारे भक्तों को डायरिया होता है, चलता रहता है डायरिया, उनकी हेल्थ खराब होती रहती है। थोड़ा सा कुछ करते हैं, अहंकार आ जाता है, डायरिया हो गया। फिर कुछ किया, फिर डायरिया हो गया। क्यों हो गया? विनम्रता नहीं है, कृतज्ञता की भावना नहीं है। तो ये सब बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हमने संक्षिप्त में चर्चा करने का प्रयास किया है। तो जो जितना एक्सपेक्ट करेगा, जो अपने आप को जितना डिजर्विंग समझेगा, जो जितना सम्मान की इच्छा रखेगा, वो उतना दुखी होगा जीवन में। और जो सोचेगा मुझे जितना मिल गया काफी है, मुझे किसी ने डांटा, प्रभु जी आपने कम डांटा, मुझे और डांटते हैं। कुछ जीवन में दुख आया, भगवान इतना कम दुख क्यों दिया आपने? हाथी को तोड़ा, हाथ पैर सब तोड़ देते हैं, लेकिन भगवान ने क्या किया? कृपा बस तत्तेनुकंपा सुसुनीच मानो गुंजान एवात्म कृतम विपाकम हिदवा बटोर्गे विद्धन नमस्ते जीवे तेयो मुक्ति पदेता है ना। तत्तेनुकंपा, अनुकंपा, अनुकंपा शब्द है, अनुकंपा मतलब कृपा, भगवान के प्रति आभार व्यक्त कर। तो जिसके अंदर ये कृतज्ञता की भावना है, वो बिल्कुल आराम से निकल जाए, आराम से संसार से निकल जाए। और जिसके अंदर कृतज्ञता की भावना नहीं है, घुटता रहेगा, परेशान होता रहेगा, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर भक्ति छोड़ के भी वो जा सकता है। इसीलिए ये कुछ टॉपिक था कृतज्ञता के ऊपर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम